ट्वेल्थ में आपको आएगा दैट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन हाउ मच यू हैव लर्निंग कैपेसिटी एंड हाउ विल यू लर्न। आप याद कैसे रखोगे, एक चीज़ को 4 बार लिखोगे तो 5वें बार आपको खुद से लर्न हो जाएगा। इसीलिए मैंने वेरी फर्स्ट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टियां पड़ेगी और आप सुबह का टाइम खाली रहता है तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा इसको लर्न करने का। ठीक है, सो आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। वाई एल्केन्स, यस्टरडे हम लोग ने पढ़ा है एल्केन्स का मतलब क्या है, सी डबल बॉन्ड राइट, और सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड या सी ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? हेलो एल्केन्स, हमने सिर्फ एल्केन के बारे में बोला है। एल्केन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? व्हेनेवर आई एम सेइंग हेलो एल्केन्स, इसका मतलब कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, और हेलो, हेलो का मतलब है हेलोजन ग्रुप, हेलो का मतलब है हेलोजन ग्रुप। इसका मतलब उस सिंगल बॉन्ड में एक कार्बन एटम भी सॉरी एक हेलोजन एटम भी अटैच्ड होगा राइट, एक हेलोजन एटम भी अटैच्ड होगा। अब इसका मतलब क्या, अच्छा ये अरीन्स, अरीन्स का मतलब क्या है, ए आर, ए आर का मतलब है एरोमेटिक, ए आर का मतलब है एरोमेटिक। सबसे सिंपल आपको ये बता दूं कि बेंजीन, ठीक है, बेंजीन ग्रुप में, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, तो बेंजीन ग्रुप में जब भी आपका कोई हैलोजन एलिमेंट आके अटैच्ड होगा तो वो उसको क्या बनाएगा, हेलो अरीन या एरोमेटिक। अब बेंजीन क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बताओ फटाक से। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन तो बेंजीन में भी आपका sp2 हुआ। अब हम जब बोल रहे हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो याद रखना इसको हम लोग लिखेंगे आर एक्स शॉर्ट फॉर्म में। ये आर क्या होता है, ये आर जैसे मिथाइल ग्रुप या इथाइल ग्रुप या प्रोपाइल ग्रुप, कोई भी ऐसा ग्रुप हो गया ना तो वो उसका आर से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन का जो एक ग्रुप बन रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर। ठीक है, अच्छा अब अरीन करेंगे तो सिमिलरली हम लोग ए आर एक्स लिखेंगे, ए आर एक्स जब हम किसी अरीन को करेंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अगर ये बताया जाए कि ये हेलो एल्केन्स हुआ या हेलो अरीन्स हुआ, इसका काम कहाँ पे है। वेनेवर वी आर स्टडिंग, जब भी हम कुछ स्टडी करते हैं तो उसका कहीं पे कोई एप्लीकेशन होना चाहिए, कोई यूज़ होना चाहिए। तो ये जो एल्केन्स है, हेलो अरीन्स है, इन सब का यूज़ हम लोग किस में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में या हेल्थ में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो CF3CHClBr का है। ठीक है, और ये किस लिए है, ये मलेरिया में यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, मलेरिया वगैरह में यूज़ करते हैं या हेलोथिन का यूज़ करते हैं, जो भी आता है ये हम लोग इसमें यूज़ करेंगे मोस्टली आपके मेडिकल या मेडिसिन में। क्लियर है ना, ये पेज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्या दिखा रहा है, ये एक्चुअली बेटा जी आपको दिखा रहा है कि कैसे कार्बन हेलोजन की बॉन्ड बनती है। ठीक है, अब देखो कार्बन है और हेलोजन है, हेलोजन में हमने आपको क्या क्या बताया था, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ये मेन तीन है, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये तीन मेन है। और मैंने साथ में ये भी बताया था कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि इनको टेंडेंसी रहेगी या इनकी इच्छा रहेगी किसी पॉजिटिव के पास जाके जुड़े, किसी पॉजिटिव के पास जुड़े। जब ये किसी पॉजिटिव के पास जुड़ना चाहेंगे तो यानी कि ये कार्बन, ये जो कार्बन है ना, ये आपका जब अलग होता है, यानी कि देखो ऐसे CH3 है और एक अटैचमेंट है। ठीक है, अटैचमेंट में हमने X रख दिया, तो याद रखना कि ये जो है ये माइनस है और ये कैसा चार्ज अपने आप में ग्रो करवाता है, डेल्टा पॉजिटिव, और ये डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये जो आपका चार्ज आप में एक्वायर होता है या ये चार्ज जो डेवलप करता है वो एक डेल्टा पॉजिटिव एक्वायर करता है और एक डेल्टा नेगेटिव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमारा हैलाइड है, अब हैलाइड तो पॉजिटिव के पास ही जाना चाहिए, इसलिए वो इसके साथ अटैच हो जाता है इजिली। ठीक है, अब जब आप ये वर्ड सुनोगे ना एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब होता है एल्केन्स, स्ट्रेट चेन जो बना रहे हैं। ठीक है, एल्केन स्ट्रेट चेनिंग जो बना रहे हैं यहाँ पर वो है एलिफैटिक, यानी कि हेलो एल्केन्स। एरोमेटिक यानी कि हेलो अरीन्स। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम में मैं क्या शो कर रहा हूँ, अब देखो जैसे कि ये वाला, आप मुझे बता सकते हो कि ये कितने कार्बन अटैच्ड है इसमें, तीन कार्बन है, चार कार्बन है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, ये इसमें ब्रांचिंग है बेटा जी, जैसे देखो एक दो तीन, ये तो तीन लाइन में है और एक इसके ऊपर है, या अगर आप इन तीनों को ऐसे लाइनिंग में लेते तो एक ऊपर है, यानी कि मैं ऐसे भी तो कह सकती हूँ ना, CH3 C ऊपर एक CH3 और इधर CH2, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक X जुड़ा है, क्योंकि इसके साथ एक X जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसकी करूँ एक दो तीन प्रोप, ठीक है, यहाँ पर एक 2 पर है, यहाँ पर एक 1 पर है। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसको हम लोग 1 कार्बन देंगे, इसको 2 कार्बन देंगे, इसको 3 कार्बन देंगे। 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप। ठीक है, प्रोप 1 क्लोरो, क्लोरो 2 मैथ, ठीक है, 2 मैथ एन। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड की बन रही है, इसलिए एल्केन का एडिशन करवाएंगे। मैं आपको अभी और सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। ये वाला समझ में आया है कि नहीं बताइए, कैसे एक हैलाइड ग्रुप एक एल्केन ग्रुप के साथ जुड़ा, ये समझ में आ गया ना। इसी तरह इधर वाला क्या जुड़ेगा, एक अरीन ग्रुप, या आप एक एरोमेटिक ग्रुप बोल सकते हो। एरोमेटिक यानी कि आपका क्या होता है, बेंजीन। ये किसका स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको नहीं जोड़ूं तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये एक बेंजीन है कि नहीं, एक बेंजीन।
यस सर। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। अगर इसको स्ट्रक्चर वाइज लिखें तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर इसके क्या जुड़ा हुआ है, एक X जुड़ा हुआ है, यानी कि एक हैलोजन जुड़ा हुआ है। हैलोजन को हम लोग X से डिनोट किए हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब ये जो चीज़ है आपकी, ये सिंपली एक शो करिए कि अगर कोई हैलो एल्केन होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा। जनरल फॉर्मूला याद करिए, जब हम लोग एल्केन लिख रहे थे तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखा, CnH2n+2 लिख रहे थे कि नहीं। तो इस 2 को हटाना है, इस 2 को हटाना है और x को डालना है, यानी कि एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो +1 हो जाएगा 2 के जगह पे। समझ में आ रहा है मैथमेटिकली ना। यस मैम। ओके, अब इसमें मैं क्या डिस्कस करना चाह रही हूँ कि कैसे हम लोग हैलोजन के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन, इसका नाम ही यही। तो हम लोग जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये एक्चुअल में क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स जो पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजन्स, या हैलोजन्स के साथ एक्चुअली मेनली हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम लोग हैलोजन का एल्केन के साथ बॉन्डिंग, क्लियर है। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि हैलोजन्स के डेरिवेटिव या तो एलिफैटिक हैलोजन्स होंगे या तो एरोमेटिक हैलोजन्स होंगे, यही डेफिनेशन अभी हमने आपको दी। एलिफैटिक कौन होगा बताओ, एग्जांपल एलिफैटिक कौन होगा बताओ, अभी बताया ना, अभी क्या बताया देखिए कॉपी में, एलिफैटिक हैलोजन्स कंपाउंड या एलिफैटिक हेलो एल्केन्स। एलिफैटिक मतलब क्या हुआ, हेलो एल्केन्स हो गया ना। यस मैम। हाँ, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स हो गया, यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड में। और अगर मैं इसको एरोमेटिक बोलती तो वो बेंजीन के साथ आती, इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। यस मैम। अब देखो आपको क्या करना है, देखिए अब अगर मैंने एल्केन्स बताया, एल्कीन बताया, एल्काइन बताया, अब ये हेलो एल्केन्स हो जाएंगे, हेलो एल्कीन्स हो जाएंगे, हेलो एल्काइंस हो जाएंगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर मैंने एलिफैटिक बताया है बेटा जी, एलिफैटिक, तो ये आप, अच्छा एलिफैटिक हैलोजेंस बताया, हैलोजेंस बताया, तो ये एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, ठीक है, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्काइंस, ये समझ में आया। एल्केन्स में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्केन्स में ट्रिपल बॉन्ड, इतना समझ में आया, ये सब के सब एलिफैटिक है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल, ये अगर आपको याद रहे तो आप कोई भी आपका जो होमोलोगस सीरीज मैंने आपको भेजी थी वो डाल सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, आर का एच के साथ, यानी कि आर में हम क्या डाल सकते हैं, कोई भी मेथ डाल सकते हैं, कोई भी एच डाल सकते हैं, कोई भी प्रोपेन का डाल सकते हैं, प्रोप ग्रुप डाल सकते हैं, प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, ब्यूटाइल ग्रुप डाल सकते हैं। तो आर एच, उसमें से जब हम एच को माइनस करेंगे और एक्स को ऐड करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है कि कोई भी आर एच ग्रुप, ठीक है, इसमें अगर मैंने प्लस एक्स करवाया और इसको, इसमें एक्स को डाला और इसको रिमूव करवाया, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आर एक्स, ठीक है। अब अगर मैंने इस आर के जगह कोई ऐसा लिख दिया होता और समझ लो मैंने कोई Cl माइनस ग्रुप लिख दिया होता, तो मैं क्या करूँगी, इसको हटाऊंगी और इसको डालूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl हो जाएगा कि नहीं। क्लियर है ना, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इसने यही बनाया है, तो जनरल फॉर्मूला हैलाइड ग्रुप का मैंने अभी आपको यही लिखवाया ना, यही लिखवाया, ठीक है। अब देखो कैसे, ये क्लोरोमीथेन, ठीक है, ये ब्रोमोइथेन, ये क्लोरोप्रोपेन, ये आइडोइथेन। अब कैसे, मीथेन कैसे होगा, क्लोरो, मैंने कल बोला था क्लोरीन का क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, और फ्लोरीन का फ्लोरो, फ्लोरोइथेन होगा ना। यस सर। आयोडीन का आयोडो, आयोडो, ठीक है, आयोडो, इतना समझ में आ गया ना। आगे बढ़े तो आप कैसे लिखोगे इसको, CH3Cl, ये इसका कॉमन नाम है, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, एंड प्रोपाइल क्लोराइड और इथाइल आयोडाइड। ये आप एक काम करो, क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, एलिफैटिक हैलोजन में सिर्फ हेलो एल्केन्स लिख के चले जाते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। हेलो एल्केन्स ही नहीं होते, हेलो एल्कीन्स भी होता है, हेलो एल्काइंस भी होता है एलिफैटिक में, ठीक है। फिर मैं आपको चेनिंग बताती हूँ। अभी हम लोगों ने एलिफैटिक हैलोजेंस बताए, ठीक है। मैंने क्यों एलिफैटिक हैलोजेंस बताया, क्यों एलिफैटिक हेलो एल्केन नहीं बताया, क्योंकि एलिफैटिक में सारे के सारे आते हैं, तो आपको तो एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं सिंपली एक एल्कीन का हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करती, मतलब एक हमारे पास हैलोजन है और एक हमारे पास एल्कीन है, ठीक है। तो जो मेन रिएक्शन था, मैंने आपको क्या बताया था कि R एक H के साथ जुड़ेगा और इसमें से ये H निकलता है और एक X आके जुड़ता है, यही बताया था। ये ऐड होता है और ये माइनस होता है, तो इसके वजह से जो हमें मिलता है वो हमें RX मिलता है, यही बताया अभी। सो R क्या होता है, कोई भी ग्रुप, मेथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, वॉटेवर ग्रुप, ठीक है। ये तो क्लियर है ना। इसकी वजह से अगर मान लो मैंने एक हैलोजन में एक ब्रोमीन लिया और एल्कीन में कुछ भी लिया, इथीन ले लिया, इथीन ले लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इथीन का फॉर्मूला क्या था, C डबल बॉन्ड C, ये तो होता है, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 2 H की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमें एक ऑलरेडी ब्रोमीन तो ऐड करना ही है,
ब्रोमीन ऐड करना ही है, तो आप मुझे बताओ कि इसके पास कितने एच जुड़ेंगे, इसका मतलब दो, ये इसके साथ मैंने बोला है कितने, एक, एक जुड़ेगा, ठीक है ना। क्यों एक जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन के 4, तो 2 इधर हो गए, एक 3 इधर हो गया, तो बचा एक। तो ये क्या बना हमारे पास, ये हमारे पास ब्रोमो इथीन बना। क्या बना, ब्रोमो इथीन, ठीक है, क्लियर है ना। क्यों ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो बेटा जी अटैच हुआ है, ब्रोमो क्या हुआ है, अटैच हुआ है, इसलिए ब्रोमो यहाँ के प्रीफिक्स में आया। और ये मेन जो उसकी फैमिली का है, किसकी फैमिली चल रही है, इथीन की फैमिली चल रही है। किसकी फैमिली चल रही है, इथीन की, इसलिए मैंने क्या लिखा, ब्रोमो इथीन, क्लियर है। अब एक और स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूँ। मान लो मेरे पास कोई प्रोपीन है और मान लो मेरे पास हैलोजेंस में एक आयोडीन है, मैं दूसरा कलर यूज़ करूँगी। मान लो मेरे पास हैलोजन में आयोडीन है और एल्कीन में क्या है, प्रोपीन है। तो प्रोपीन है, इसका मतलब 3, प्रोपीन का मतलब 3, तो 1 2 3, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से मान लो पहले वाले पे ही डबल बॉन्ड लगा दिया है, क्लियर है, पहले वाले पे ही डबल बॉन्ड लगा दिया। अब मैं कह रही हूँ कि मैंने तीसरे वाले पे आयोडीन का अटैचमेंट करवाया, ठीक है, ओके। अब ये दोनों सिंगल बॉन्ड में ही जुड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे कार्बन बताओ, इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे। अच्छा, कार्बन की नंबरिंग मैं कर रही हूँ ऐसे 1 2 3। याद रखना कि ये जो आपकी प्रायोरिटी सीरीज है, इसमें एल्कीन एल्केन ये सब पहले नंबर पे आएंगे और ये हैलोजेंस बाद में आते हैं। प्रायोरिटी, ये कौन सी प्रायोरिटी, IUPAC, ठीक है। इसकी प्रायोरिटी सीरीज में एल्कीन जो है, एल्काइन जो है, एल्कीन एल्काइन और एल्केन, ये पहले पे आएंगे और हैलोजेंस दूसरे पर आएंगे, क्लियर है। ये याद रखना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको इसकी प्रायोरिटी भी साथ में बताती जाऊंगी, तो दिमाग में इसको रखना है आपको। अब आप मुझे बताओ, इसमें हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, इसमें कितना हाइड्रोजन होगा, इस वाले कार्बन पे 2 कार्बन, वेरी गुड। इस वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा, एक, वेरी गुड। और इस वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन होगा, मैम एक, क्यों, ध्यान से देखो, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, दो, तो फिर पता है आपको, पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, ओके। तो क्या हो गया, ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास आयोडीन कहाँ पर है, देखो ये जो नंबरिंग हम लिखेंगे, ये किसकी फैमिली चल रही है, फैमिली का हेड कौन है, एल्कीन, हेड कौन है, हेड आपका है एल्कीन, क्लियर है। अच्छा, अब नंबरिंग तो हमें पता चल गई है इसकी कि क्यों, नंबरिंग हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर आएगी। लेकिन अल्फ़ाबेट में एक है हमारे पास आयोडो, ठीक है, एक है हमारे पास आयोडो, तो आयोडो को पहले लिखेंगे कि नहीं, बताओ, यस मैम, आयोडो को पहले लिखेंगे। तो आयोडो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर पर है ना, तीसरे वाले कार्बन पर, तो हम क्या लिखेंगे, 3 आयोडो, आयोडो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो डबल बॉन्ड है किसने कार्बन पर है, पहले पे, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे प्रोप लिखेंगे, क्योंकि प्रोपेन प्रोपीन ऐसी वाली चलती है, प्रोप, तो यहाँ पे 1 इन, क्लियर है ना ये नाम, यस मैम, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये हमारे पास 2 नाम लिखने के तरीके मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मानो कि मैंने कोई ब्यूटीन का बनाया, ठीक है, और एग्जांपल दे रही हूँ किसका, एलिफेटिक का, अभी हम लोग एलिफेटिक ही करेंगे पहले, एलिफेटिक। मान लो मैंने के पास जो एलिफेटिक है वो है ब्यूटीन, ठीक है, और जो हमारे पास हैलोजन है वो है हमारे पास क्लोरीन, ठीक। ब्यूटीन होगा बेटा जी, तो इसका मतलब 4 होंगे, 4 कार्बन होंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। अब मैंने इस पर क्लोरीन अटैच करवाया, तो मान लो मैंने इस पर क्लोरीन का इस तरफ अटैचमेंट, मैंने आपको बोला कि एलिफेटिक ब्यूटीन लिया, हैलोजन हमारा हैलोजन हमारा क्लोरीन है, ब्यूटीन का मैंने ये बनवा लिया। अब मेरे को आप हाइड्रोजन भरवाओ, कैसे भरोगे हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन पक्का, 2, 2 कैसे होगा, 4 होते हैं हाइड्रोजन के, तो इधर से एक जुड़ा है, बाकी तो कितने होंगे, 3, वेरी गुड, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अब इसमें बताओ कितने हाइड्रोजन होंगे, 1, वेरी गुड। इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 1, वेरी गुड। इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, 2, वेरी गुड। अच्छा, अब ये किसकी हेड फैमिली कौन है, हेड फैमिली, तो ये तो इथिन की है, यानी कि ब्यूटीन चलेगी, इसकी हेड फैमिली तो इसकी ब्यूटीन है, लेकिन ऐड क्लोरीन है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में 1 2 3 4 हम लोग किसको लिखेंगे, देखो इधर से अगर मैं 1 2 करूँ तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा, डबल बॉन्ड, इधर से भी करूँ तो दूसरे नंबर पर आएगा, तो अपने को दिक्कत नहीं है। लेकिन इधर से करूँ तो पहले नंबर पर क्लोरीन आ जाएगी, ठीक है, लेकिन इधर से करूँ तो चौथे नंबर पर आएगी कि नहीं, देखो मैं आपको बता रही हूँ, कलर चेंज करूँगी ना तो आपको ईजी हो जाएगा। देखो अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ नंबरिंग, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 होगा कि नहीं, तो इसके हिसाब से 1 पे मेरा क्लोरीन है,
और 2 पे मेरा इन है कि नहीं बताओ? है? अच्छा, अब अगर मैं इधर से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 तो मेरा 2 पे क्या है इन है, मतलब ब्यूटीन वाला है, और चौथे पे मेरी क्या है क्लोरीन है। ठीक है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, मैं नंबरिंग को शॉर्ट रखना चाहूँगी ना, यही मेरा प्रेफरेंस होता है। तो बेटा जी मेरा करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरा करेक्ट वाला ये हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? अच्छा, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो सी पहले आता है कि सी क्या है, देखो पहले क्या इस्तेमाल, अगर मेरे पास यहाँ पे 2 होते, क्लोरीन होता ब्रोमीन होता, तो ब्रोमीन को पहले लिखते, क्लोरीन को बाद में लिखते, तब हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फाबेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही है, तो इसका मतलब हम एक ही लिखेंगे। तो एक बात बताओ, 1 क्या लिखेंगे, क्लोरो, 1 क्लोरो लिखेंगे। ये तो समझ में आ गया। अब कितने की हेड फैमिली चल रही है, ब्यूट की चल रही है, किसकी चल रही है, ब्यूट की। तो ब्यूट, और कितने नंबर पर है डबल बॉन्ड, 2 पर है, तो ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन। ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? ठीक है, ये इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर है। आपने पहले ये नाम सुना होगा, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। क्लियर? ओके। और इसका जो जनरल नाम होता है क्राइटोल क्लोराइड। क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं? ये क्लियर है ना? अच्छा, ये एक नाम हुआ। एक और बताऊंगी मैं, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, आईपीएक नोमेनक्लेचर को लिखने का यही तरीका होता है कि क्लास खत्म होने के बाद तुरंत एक बार उसको खुद के अपने हाथों से किया जाए, या स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर अपने हाथ से नाम लिखोगे। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लो मैं प्रोपीन का बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, लेकिन प्रोपीन में मैंने एक फेनिल ग्रुप अटैच किया। अब फेनिल ग्रुप क्या होता है, फेनिल ग्रुप याद रखना, C6H5, C6H5, इसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं, फेनिल ग्रुप। मेरी फैमिली का हेड है प्रोपीन। क्या हेड है, प्रोपीन। ये है एल्काइन, एल्काइन यानी कि, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, कितने कार्बन बने हैं यहाँ पर बेटा, कितने कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है, यानी कि किसकी होगी ट्रिपल बॉन्ड में, इथाइन की होगी। किसकी होगी, इथाइन की होगी। लेकिन अटैच कौन है यहाँ पर, अटैच कौन है, क्लोरीन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लोरो इथाइन। क्या हो गया, क्लोरो इथाइन। अब ये वाला बताओ, देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, अटैच कौन है, ब्रोमीन, अटैच हमारा ब्रोमीन है। चल ये इथाइन की फैमिली है, इथाइन की फैमिली है कि प्रोपाइल की फैमिली है, प्रोपाइल की है ना बेटा, 1 2 3। चलिए प्रोपाइल की फैमिली है, अटैच इसमें ब्रोमीन है, यानी कि कहाँ पर होगा, फर्स्ट ब्रोमो प्रोप 1 आइन। उसी तरह ये वाली, ये तो सिंगल बॉन्ड की चल रही है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है आपका। ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। क्लियर है ना? हाँ, तो आपका क्या था, ये आपकी ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ हेलोजन, यानी कि हेलो एल्काइंस, हेलो एल्काइंस। ठीक है, ये हमारी हेलो एल्काइंस है। ये आपका एक जनरल फार्मूला है जो कि 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बताया जाता है। क्यों? क्योंकि 12th क्लास में हम लोग इसका यूज़ करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है। अब ये एल्केन है, देखो सिंपल सा एल्केन है। ठीक है, ये सिंपल सा एल्केन है, कहाँ पे, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस अच्छा ये क्या है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ये क्या है, एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है। फिर हमारा हेलो एल्केन, अभी मैंने बताया एक हेलोजन ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, अब अल्कोहल, अल्कोहल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप अटैच होता है। क्या ग्रुप अटैच होता है, OH। ठीक है, ये OH ग्रुप। इसके बाद ईथर, ईथर का मतलब होता है, ये जो मैंने ROH, अगर सिंपल ही बताऊँ, ये क्या हो गया, अल्कोहल। ठीक है, अगर मैंने ईथर बताया है तो ROR ऐसे ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का 2 हिस्सा RR का अटैच होगा। जरूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ईथर। अब नेक्स्ट है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, यानी कि R CHO भी हो सकता है या HCHO भी हो सकता है। इसे हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा होता है, एक तरफ डबल बॉन्ड हो और एक तरफ सिंगल बॉन्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। तो उसके बाद आपका कीटोनिक ग्रुप है। क्या है, कीटोनिक, ये क्या होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये दोनों आर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, डजेंट मैटर। कीटोनिक, आप सुनते हो कि कीटोनिक रिएक्शंस करवाने के लिए लोग अपना फैट लॉस करवाते हैं। ठीक है, टोटल फास्टिंग रखवा के, तो दिस इज द कीटोन। ठीक है, 2 तरफ आर और बीच में O के साथ अटैच्ड है। फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, एसिड, यानी कि आपने एसिटिक एसिड सुना है ना, एसिटिक एसिड खाने में यूज़ होता है, या सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड एक एल्डिहाइड ही है, ये फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RC डबल बॉन्ड O और इधर OH, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो दीज आर योर स्ट्रक्चर। अब ये एस्टर, ये जो परफ्यूम होता है ना, सेंट वगैरह, ये सब एस्टर्स होते हैं, इसलिए हमें इतनी खुशबू देती है। तो इसका ये है एस्टर। ठीक है, एस्टर क्या होता है, RCOOH, O इधर, OR सॉरी OH नहीं, ARCEO
ओ आर। अब ये दोनों आर सेम हो अलग हो कोई दिक्कत नहीं, इसे हम लोग क्या कहते हैं एस्टर। फिर एमाइड, एमाइड क्या होता है सी डबल बॉन्ड ओ NH2 जुड़ जाए जब, ठीक है। फिर नाइट्रोएल्केन तो ये डायरेक्शनल है। अमीन, अमीन आपको पढ़ाऊंगी मैं जब 12th का जो लास्ट चैप्टर आप लोग का DNA वगैरह आएगा, तो मैं एमाइड अमीन ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो वो भी पूरा याद करने वाला है, थोड़ा सा समझना है। तो ये जो आपका है ये फंक्शनल ग्रुप है, क्या है ये फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको होमोलोगस सीरीज भी बताई, अब इसमें क्या है, देखो होमोलोगस सीरीज ही चल रही है ये, तो ये कौन सी सीरीज चल रही है आपकी होमोलोगस सीरीज, एल्केन का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। इसी तरह अगर आपकी एल्कीन की चलेगी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, चल रही है ना। फिर देखो एल्काइन, एल्कोहल्स का मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, एल्कोहल, एल्कोहल चेंज करूँगा, एल्कोहल, यानी कि ये जो जुड़ता है ना प्रीफिक्स सफिक्स, तो सफिक्स क्या जुड़ेगा OL, जैसे कि एन जुड़ता था एल्केन में, एन जुड़ता था एल्केन में, इसी तरह अल्कोहल में ऑल जुड़ेगा। मैं रिएक्शन बताऊंगी तब आपको और समझ में आएगा। फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो वो ओइक जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो वो क्या जुड़ता है, क्या होता है RCOH, ठीक है। तो उसका जो सफिक्स आता है वो OIC एसिड, OIC एसिड लिखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है, और यही एसिड जब आपका रिएक्ट करता है एक और रिएक्टेंट से, तब जाके आपका एस्टर बनता है। ये जो सर्फ वगैरह होते हैं ना, सैपोनिफिकेशन क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये सब इसी से ही बनता है, ठीक है, क्लियर है। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो आप क्या करोगे, आप मुझे होमवर्क में ये चीज़ लिख के दोगे, ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जितने सारे बने हुए हैं उतने सारे, ठीक है। मैं ये सारा क्लास आपको भेज दूंगी।